हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यूपीएससी विद महेंद्र राठौर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख लोक नाट्य के बारे में बात करेंगे, जो कि प्रमुख हम पहले ख्यालों के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो देखो, हमने पहले एक वीडियो बना लिया, ऑलरेडी पहले अपलोड कर दिया है। तो हम ये दूसरा पार्ट है ये ख्याल का। तो देखो, हमने पहले ख्यालें पढ़ ली, कुछ सामान्य ख्याल वगैरह पढ़ ली हैं। तो अब हम डपाली ख्याल से स्टार्ट करते हैं। देखो, डपाली ख्याल, ये ख्याल भरतपुर, अलवर, लक्ष्मणगढ़ के क्षेत्रों में प्रचलित थे। इस ख्याल का आयोजन किसी मान्यता अथवा बुलाया से जुड़ा रहता है। बेट दंगल ख्याल, ये ख्याल धौलपुर के बाड़ी बसेडी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। इस ख्याल के विषय देवी देवताओं से जुड़े होते हैं बेट दंगल ख्याल के। फिर हम पढ़ेंगे हिला ख्याल। देखो, हिला ख्याल के प्रवर्तक हैं हिला शायर। हिला ख्याल के प्रवर्तक हैं हिला शायर, और ये ख्याल लालसोट, जो कि दौसा सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है हिला ख्याल। हिला शायर इसके प्रवर्तक हैं। इस ख्याल का मुख्य संगीत वाद्ययंत्र नौबत है। नौबत संबद्ध वाद्योत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस ख्याल के शुरू होने से पहले बम वाद्य बजाया जाता है, जो कि भरतपुर का वाद्य यंत्र है बम। ये ख्याल संगीत दंगल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता हिला देना, लंबी टेर से आवाज़ देना। ये इस हिला ख्याल की प्रमुख विशेषताएं, लंबी टेर से आवाज़ देना। अब हम ख्याल तो पूरी हो गई हैं। अब हम लोकनाट्य में प्रमुख रमत लोकनाट्य का अध्ययन करेंगे। रमत, देखो रमत की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई और बीकानेर की रमत प्रसिद्ध है। देखो, रमत की उत्पत्ति तो जैसलमेर से हुई थी, लेकिन बीकानेर की रमत प्रसिद्ध है। बीकानेर के आचार्यों की शेख रमतों के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के आचार्य हैं जो शेख रमतों के लिए प्रसिद्ध हैं। और जैसलमेर में तेज कवि ने रमतों का अखाड़ा प्रारंभ किया। तेज कवि थे, उसने ये प्रारंभ की रमतों। और बीकानेर में रमतों का प्रारंभ फकड़दाता री रमत से होता है। बीकानेर में रमतों का प्रारंभ होता है, जो बीकानेर की रमतें बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि फकड़दाता री रमत से प्रारंभ होता है। जो प्रमुख कौन कौन सी रमत है वो पढ़ लेते हैं। पूरन भगत, मोर ध्वज, लैला मजनू, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। अमर सिंह जी रमत, बारा गुवाड़ री रमत, रावलो री रमत, विंडा उमेरी री रमत, फागूजी री रमत, मनीराम जी री रमत, भक्त प्रहलाद की रमत। रमत खेलने वाले को खिलार कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलार। रमत खेलते हैं उसको खिलार कहते हैं। तेज कवि द्वारा रचित रमते थी मुमल, जोगी बरतरी, सबीली, तंबोलन। ये प्रसिद्ध जो तेज कवि थे, जो कि प्रसिद्ध रमते थी। जैसलमेर के थे जो तेज कवि, इसकी प्रसिद्ध ये रमते थी मुमल, जोगी बरतरी, सबीली, तंबोलन आदि। अब हम राजस्थान के लोकनाट्य में तमाशा लोकनाट्य का अध्ययन करेंगे। देखो, तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का है। तमाशा एक खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। देखो, तमाशा होता है जो खुले मंच पर होता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं। तमाशा लोकनाट्य जयपुरी ख्याल और धूमप्रद गायन का मिश्रित रूप है। जयपुरी ख्याल और धूमप्रद गायन का मिश्रित रूप क्या है? तमाशा लोकनाट्य। तमाशा में संगीत, नाट्य और गायन तीनों की प्रधानता रहती है। संगीत भी होता है, नाटक भी होता है और गाया भी जाता है, गायन भी होता है। तीनों की प्रधानता रहती है तमाशा में। तमाशा के प्रवर्तक
पंडित बंशीधर भट्ट थे, जो कि माधो सिंह के काल के प्रसिद्ध गायक थे। माधो सिंह के काल के प्रसिद्ध गायक थे बंशीधर भट्ट। देखो तमाशे की शुरुआत कहाँ से होती है, वहाँ से अध्ययन करते हैं। देखो तमाशे की शुरुआत राजस्थान में सवाई प्रताप सिंह के काल से होती है। सवाई प्रताप सिंह राजा थे, उनके काल से होती हैं। और तमाशा लोक नाट्य के मुख्य वाद्य यंत्र हैं हारमोनियम, तबला, सारंगी, नकारा, ये चारों हैं हारमोनियम। और तमाशे के नृत्य काल से गोपाजी भट्ट थे। वासुदेव भट्ट ने हीर गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया। वासुदेव भट्ट ने 2 तमाशे प्रारंभ किए। और गोपी जी भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। भट्ट थे, वो सब तमाशे के प्रसिद्ध कलाकार थे। फिर हम राजस्थान की नौटंकी लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 मतलब 9, नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नौटंकी डिंग, जो कि भरतपुर में है, की प्रसिद्ध है। और आदर्श शैली की नौटंकी भरतपुर में प्रसिद्ध है। आदर्श शैली की है जो नौटंकी, वो भी भरतपुर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में नौटंकी की शुरुआत डिंग निवासी भूरीलाल ने की। भूरीलाल थे, जो कि डिंग भरतपुर के निवासी थे। इसने राजस्थान में नौटंकी लोकनाट्य की शुरुआत की। नौटंकी की उत्पत्ति मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हुई। नौटंकी की उत्तर प्रदेश यूपी से हुई। मूल रूप से यूपी से इसकी उत्पत्ति हुई नौटंकी की। राजस्थान की गवरी या राई लोकनाट्य, ये नृत्य भीलों का एक धार्मिक नृत्य है। गवरी या राई नृत्य और भीलों द्वारा भाद्रपद माह के प्रारंभ में आश्विन शुक्ल एकादशी तक गवरी उत्सवों में किया जाता है। और इस नाट्य का मुख्य पात्र शिव और पार्वती होते हैं। और ये लोकनाट्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जो दिन में प्रदर्शित होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का कंपटीशन में कोई भी सवाल आ जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोकनाट्य है जो सिर्फ दिन में प्रदर्शित होता है, तो लिखना गवरी या राई। ये राजस्थान के सबसे प्राचीन लोकनाट्य हैं। और इस लोकनाट्य को कुमेरू नाट्य भी कहते हैं। इस नृत्य में शिव को पूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरिया। राजस्थान का स्वांग लोकनाट्य, शत्रकृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा के मंडल में नारों का एक स्वांग बहुत प्रसिद्ध है। परशुराम और जानकीलाल स्वांग कलाकार के माहिर कलाकार थे। परशुराम और जानकीलाल थे जो स्वांग कला के माहिर कलाकार थे। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहते हैं। बहुरूपिया कहते हैं, बहु नहीं बहुरूपिया कहते हैं। जो स्वांग रचते थे उस व्यक्ति को कहते थे बहुरूपिया। देखो राजस्थान का भवई लोकनाट्य, भवई लोकनाट्य मुख्यतः गुजरात का लोकनाट्य है, परंतु राजस्थान के गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध भवई लोकनाट्य हैं जसमावडन, चंगीजी, चग्गोजी, बीकाजी, बागाजी आदि। सांगीलाल सांगडिया भवई लोकनाट्य के प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे। सांगीलाल थे जो कि विश्व प्रसिद्ध भवई नाट्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। अब हम पढ़ेंगे रासलीला। देखो रासलीला रामलीला से पहले शुरू की गई है। और रासलीला पर भगवान कृष्ण की लीला और जीवन सिद्ध का वर्णन। देखो रासलीला में तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और रामलीला में है राम जी का वर्णन। रासलीला की उत्पत्ति वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक के द्वारा होती है। देखो रासलीला की उत्पत्ति होती है, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक होते हैं वल्लभाचार्य, उसके द्वारा रासलीला की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में रासलीला का मुख्य केंद्र जयपुर का फुलेरा है। रासलीला में भाग लेने वाले अभिनेता को स्वरूप कहते हैं। राजस्थान में रासलीला के केंद्र ब्रज और मारवाड़ हैं। ब्रज भरतपुर का क्षेत्र और मारवाड़ जोधपुर बीकानेर वाला क्षेत्र। और हरगोविंद स्वामी, रामसुख स्वामी की रासलीला भरतपुर क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन से? हरगोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी की। और रासलीला का राजस्थान भाषा में प्रवर्तक गीत हरिवंश है। राजस्थान में शिवलाल कुंभावत रासलीला का मुख्य कलाकार हैं।
फिर हम पढ़ेंगे रामलीला। ये भगवान श्री राम के जीवन की लीलाओं, जीवन चरित्र पर आधारित है रामलीला। रामलीला का पालन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा होता है। राजस्थान में बिछऊ की रामलीला मुख्य अभिनय पर आधारित है और रामलीला भरतपुर के जुरहरा और कोटा के पाटोदा की प्रसिद्ध है। रामलीला केंद्र भरतपुर के एक स्थान है जुहरा और कोटा के पाटोदा की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। फिर हम पढ़ेंगे रमत के बारे में। रामत रामलीला का मिलता जुलता रूप है और इसमें रामलीला की तरह राम के जीवन की पूरी घटनाओं का मंचन नहीं होता, बल्कि मुख्य मुख्य घटनाओं का प्रभावी मंचन होता है। फिर हैं चनकादियों की लीलाएं। गोसुंडा और बच्चिक में शरद पूर्णिमा के अवसर पर इस तरह की लीलाओं का आयोजन होता है। इसके तत्व गणेश, ब्रह्मा, कालिका, गोरा काला भैरू जी, हिरण्यकश्यप एवं नरसिंहावतार की झांकियाँ निकाली जाती हैं। चनकादियों की लीलाओं में अबू क्षेत्र के ग्रासिया गणगौर पर गौर लीला करते हैं। राजस्थान का फड़ लोकनाट्य। फड़ भोपा द्वारा बाजी जाती हैं और चित्र फड़ को भोपे दो बांसों की सहायता से रावणता या अन्य वाद्य यंत्र से बजाते हैं। राजस्थान का फड़ लोकनाट्य। राजस्थान का शोरबेत लोकनाट्य। इसका राजस्थान में एकमात्र केंद्र टोंक है। शोरबेत जो लोकनाट्य हैं इसका राजस्थान में एकमात्र केंद्र है जो कि टोंक है। इसको टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल कसीम खां, खलीफा कसीम खां नियंग ने प्रारंभ किया। ये दो नियम थे, अब्दुल कसीम खां और खलीफा कसीम खां नियंग ने प्रारंभ किया था टोंक में शोरबेत। इसके कुछ गायक ऊंची कूद लेकर या घुटनों के बल खड़े होकर डप उछालते हुए गाते हैं। राजस्थान का शोरबेत लोकनाट्य टोंक का है, याद रखना। थैंक यू। आज हमने राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य के बारे में अध्ययन कर लिया है।